मट्टी की गवाही, लालच का अंजाम। पहला बाब, रंजीतपुर का जाहो जलाल। 1922। जिला गुजरानवाला के करीब एक कस्बा था रंजीतपुर। यहाँ की ज़मीनें सोना उगलती थीं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में हसद की आग भी इतनी ही तेज थी। इस कस्बे के तहसीलदार मिर्ज़ा असद बेग अपनी दयानतदारी और सख्तगिरी के लिए मशहूर थे। वो मुग़ल वज़ाकता के इंसान थे, सर पर तुर्की टोपी और हाथ में हमेशा एक आबनूस की छड़ी रहती। इनके दौर में एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, चौधरी फतेह खान, जिसकी हवेली के दरवाजे पर हर वक्त दर्जनों घोड़े बंधे रहते। फतेह खान का रौब ऐसा था कि पंचायत में उसकी बात को हरफ़े आखिर समझा जाता, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ ऐब था, ज़मीन की हवस। दूसरा बाब, यतीम की ज़मीन और साजिश। कस्बे के एक गरीब किसान मेहरदीन का इंतकाल हुआ तो वो अपने पीछे सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन और एक 12 साला यतीम बेटा नासिर छोड़ गया। ये ज़मीन फतेह खान के मरब्बाओं के बिल्कुल बीच में वाक़ थी और उसे वो अपनी जागीर का एक बदनुमा धब्बा समझता था। फतेह खान ने पटवारी के साथ मिलकर जाल बिछाया। रातों रात ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड में रद्दोबदल की गई और ये साबित कर दिया गया कि मेहरदीन ने ये ज़मीन मरने से पहले फतेह खान को फ़रोख्त कर दी थी। नासिर और उसकी बेवा माँ को घर से निकालने की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। तीसरा बाब, तहसीलदार की अदालत। मामला मिर्ज़ा असद बेग की अदालत में पहुंचा। तहसीलदार साहब खामोशी से तमाम कागजात देखते रहे। टवारी ने बड़ी सफाई से अंगूठे के निशानात और मेहरें दिखाई थीं। मिर्ज़ा साहब, सच तो यही है कि मेहरदीन मकरूज़ था, इसलिए उसने ज़मीन बेच दी। फतेह खान ने अपनी पगड़ी दुरुस्त करते हुए कहा। मिर्ज़ा साहब ने नासिर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। बेटे, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप ने ये ज़मीन बेची थी? नासिर ने धीरे से सर हिलाया। साहब, मेरे अब्बा कहते थे कि ये ज़मीन हमारी माँ है और माँ कभी बेची नहीं जाती। चौथा बाब, मट्टी का इम्तिहान। मिर्ज़ा असद बेग ने एक अजीब फैसला सुनाया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम सब इस मुतनाज़िया ज़मीन पर मिलेंगे। मैं मट्टी से गवाही लूँगा। अगली सुबह कहरे में लिपटी ज़मीन पर पूरा कस्बा जमा था। मिर्ज़ा साहब ने एक गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। जब गड्ढा गहरा हो गया तो उन्होंने फतेह खान से कहा, चौधरी साहब, अगर ये ज़मीन आपकी है तो इस गड्ढे में उतरकर ज़मीन के कान में कहिए कि तुम मेरी हो। अगर मट्टी ने जवाब दिया तो ज़मीन आपकी वरना यतीम की। फतेह खान हंसा। मिर्ज़ा साहब, मट्टी कहीं बोलती है। लेकिन मिर्ज़ा साहब की आंखों में ऐसी संजीदगी थी कि फतेह खान को गड्ढे में उतरना पड़ा। जैसे ही वो नीचे उतरा, मिर्ज़ा साहब ने मट्टी डालने का इशारा किया। पांचवा बाब, पैगाम और फैसला। जब मट्टी फतेह खान के कंधों तक आ गई तो वो घबरा कर चलाया, ये क्या मजाक है, मुझे निकाले। मिर्ज़ा असद बेग ने झुककर कहा, चौधरी साहब, आप मिट्टी से कह रहे हैं कि वो आपकी है, लेकिन मिट्टी मुझसे कह रही है कि नहीं, एक दिन ये इंसान मेरा होगा। फतेह खान का चेहरा फक हो गया। उसे समझ आ गई कि मिर्ज़ा साहब ने उसके लालच का पर्दा चाक कर दिया है। उसने वहीं सबके सामने एतराफ़ कर लिया कि कागजात जाली थे। इस कहानी का बड़ा पैगाम यह है कि इंसान ज़मीन का मालिक बनने की कोशिश में अपनी इंसानियत खो देता है, जबकि हकीकत यह है कि ज़मीन किसी की नहीं होती, बल्कि एक दिन हर इंसान को उसी मिट्टी में मिल जाना होता है। ताकत और दौलत आर्जी है, सिर्फ इंसाफ और सच्चाई का नाम बाकी रहता है। क्या आपको ये तवील दास्तान और इसका पैगाम पसंद आया? क्या मैं इसे आपकी लाइब्रेरी के लिए महफूज कर लूँ?